नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव को वेटलैंड का टाइगर कहा जाता है, जो मुख्य रूप से मछलियों का शिकार करता है। इसके भोजन में मछलियों के साथ केकड़े, मेंढक, कीट और छोटे सरीसृप भी शामिल हैं। फिसलन भरे शिकार को पकड़ने के लिए इसके मजबूत कैनाइन दांत और खोल तोड़ने व मांस काटने के लिए चौड़े मोलर दांत इसे एक कुशल शिकारी बनाते हैं। राजस्थान के धौलपुर चंबल में दुर्लभ रिवर डॉल्फिन की शानदार मौजूदगी। चंबल नदी में इन दिनों दुर्लभ चंबल रिवर डॉल्फिन की लगातार और स्पष्ट साइटिंग सामने आ रही है। वन्यजीव मामलों के जानकार अनिल रोजर्स के अनुसार राजघाट डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में डॉल्फिन, घड़ियाल और मगरमच्छ एक साथ देखे जा रहे हैं। इसी क्षेत्र में इंडियन स्कीमर, पेरीग्रीन फॉल्कन, बोनेली ईगल और ब्लैक बेलीड टर्न जैसे दुर्लभ पक्षी भी नजर आ रहे हैं। ये दृश्य चंबल की समृद्ध जैव विविधता और सफल संरक्षण प्रयासों का मजबूत संकेत माना जा रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों को खाना डालने और वाहनों से नीचे उतरने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। नियमित गश्त के दौरान 5 वाहनों से कुल 3,100 रुपए का जुर्माना वसूला गया, जो तय नियमों का सीधा उल्लंघन था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वन्यजीवों को भोजन देने से उनका प्राकृतिक व्यवहार बदलता है और मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ता है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि पांडु पोल जाते समय दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ये पूरी जानकारी संग्राम सिंह, फील्ड डायरेक्टर, सरिस्का ने दी। राजस्थान के धौलपुर में अवैध खनन माफियाओं द्वारा शहीद वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत की निर्मम हत्या के विरोध में संयुक्त वन कर्मचारी संघ राजस्थान ने जयपुर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। वन विभाग के अजयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों ने शहीद का दर्जा, परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सभी रेंज कार्यालयों में हथियार, वाहन व सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराने की मांग रखी। आक्रोशित कर्मचारियों ने अरण्य भवन के गेट पर ताला लगाकर विरोध दर्ज कराया और श्रद्धांजलि सभा व कैंडल मार्च निकाला। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में वनकर्मी शामिल हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में अनुभूति कार्यक्रम के तहत छात्रों ने जंगल, वन्यजीव और संरक्षण की जीवंत अनुभूति प्राप्त की। बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा और APCCF वाइल्ड लाइफ एल कृष्णमूर्ति से संवाद ने छात्रों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाया। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म के सहयोग से आयोजित इस पहल ने नई पीढ़ी को संरक्षण का सशक्त संदेश दिया। उत्तराखंड 11,500 फीट पर धधकी फूलों की घाटी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आग से हड़कंप, न बारिश न बर्फबारी। इसके बावजूद 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी में भीषण आग लगने से देश भर में चिंता बढ़ गई है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की इस आग में दुर्लभ वनस्पतियां और बेशकीमती औषधीय जड़ी बूटियां जलकर राख हो गई हैं। प्रशासन ने हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। फिलहाल आग बुझा दी गई है, लेकिन इलाके में अब भी धुआं उठ रहा है। सूत्रों के अनुसार आज से सेना द्वारा हवाई सर्वे किया जा सकता है, ताकि किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत काबू पाया जा सके। समुद्र में उम्मीद की लहर। नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल की संख्या में बढ़ोतरी। दुर्लभ नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल की आबादी में धीरे धीरे सुधार दर्ज किया जा रहा है, जो समुद्री संरक्षण के लिए बड़ी राहत है। इस वर्ष का कैल्विंग सीजन बेहद सफल रहा है, जिसमें कई नए शावकों का जन्म हुआ और महासागरों को नई उम्मीद मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रजाति पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बेहद अहम है, इसलिए इन्हें बचाना आज की सबसे बड़ी समुद्री संरक्षण प्राथमिकताओं में शामिल है। मधुमक्खी पेड़ की जोड़ी से धरती सुरक्षित। मधुमक्खियां और पेड़ प्रकृति की परफेक्ट टीम है। पेड़ मधुमक्खियों को पराग और मकरंद देते हैं। बदले में मधुमक्खियां परागण कर पेड़ों की नई पीढ़ी तैयार करती है। मधुमक्खियों के बिना सेब, बादाम और एवोकाडो जैसी फसलें खतरे में पड़ सकती हैं।
जबकि पेड़ों के बिना मधुमक्खियों का घर उजड़ जाएगा। ये आपसी सहजीवन हरित धरती और भोजन सुरक्षा की रीढ़ है जो जैव विविधता को संतुलन में रखता है। इसलिए जब भी पेड़ पर भिन भिनाती मधुमक्खी दिखे, समझिए धरती का भविष्य सुरक्षित हाथ में है। दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ छूना भी बन सकता है जानलेवा। दुनिया का सबसे विशाला पेड़ माने जाने वाला मैन चिनील ट्री इंसानों के लिए गंभीर खतरा है, जिसकी छाल, पत्तियां, फल और रस सभी जहरीले होते हैं। इसकी लकड़ी जलाने से उठने वाला धुआं सांस के जरिए जानलेवा साबित हो सकता है, जबकि इसकी पत्तियों से टपका बारिश का पानी भी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इस पेड़ के संपर्क से अंधापन तक हो सकता है, इसलिए इसे डेथ ट्री भी कहा जाता है। ये पेड़ प्रकृति की सख्त चेतावनी है। हरियाली हमेशा सुरक्षित हो, ऐसा जरूरी नहीं। सड़क पर 6 फुट के कोबरा से स्टंट पड़ा भारी, 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत। सड़क पर मिले 6 फुट लंबे भारतीय कोबरा को पकड़कर गले में डालना 50 वर्षीय राज सिंह को जानलेवा साबित हुआ। लोगों के मना करने के बावजूद स्टंट के दौरान कोबरा ने 3 बार डसा और जहर इतनी तेजी से फैला कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। एक पल की लापरवाही ने जान ले ली। संदेश: जंगली जीवों से दूरी रखें, स्टंट नहीं। तुरंत वन विभाग अथवा रेस्क्यू टीम को सूचना दें। आपकी समझदारी ही जीवन बचाती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।